मैं राहुल रावत आप सभी का स्वागत करता हूं। राहुल रावत न्यू टू यू यूट्यूब चैनल पर। रीजनिंग के फर्स्ट रिवीजन के लिए आप इस रीजनिंग सीरीज से जुड़ सकते हैं, जिसे बहुत जल्द कंप्लीट कराया जाएगा और बहुत स्पीड में इसमें क्वेश्चन किए जा रहे हैं और सारे टाइप कवर किए जा रहे हैं क्वेश्चनों के। आज चैप्टर नंबर 4 कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन होने बाकी है, क्योंकि इसमें पहले बेसिक थ्योरी पढ़ चुके हैं हम कोडिंग डिकोडिंग के और कुछ एग्जाम्पल भी कर चुके हैं। आज सीधी बात करता हूं तो आज क्वेश्चनों की बारी है, जिन्हें हम जल्द से जल्द फिनिश करना है। चलो ट्राई करते हैं टाइप फर्स्ट के क्वेश्चनों से। ओके, टाइप फर्स्ट के क्वेश्चनों की बात करता हूं तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि सफ़ेद को नीला कहा जाता है, नीले को लाल कहा जाता है, लाल को हरा कहते हैं, तो हरे को केसरिया कहते हैं, तो भारत के झंडे में सबसे नीचे का कौन सा रंग होता है। अब इसके लिए आपको सबसे पहले अगर याद हो तो ग्रीन कलर होता है, फिर वाइट होता है, फिर ऑरेंज कलर होता है। याद है ना? ऑरेंज कलर मेरे अकॉर्डिंग लास्ट में होता है सभी से। तो यहाँ पर देखो नारंगी को क्या कह रहा है, लाल को हरा कहते हैं और हरे को केसरिया कहते हैं, तो भारत के झंडे का रंग कैसा है। यस, अगर बात करता हूँ भारत का झंडा सबसे ऊपर रहता है केसरिया रंग, उसके बाद होता है सबसे ऊपर रहता है केसरी रंग, उसके बाद होता है वाइट कलर, उसके बाद होता है ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर को क्या कहा गया है ये चेक करते हैं अभी इस क्वेश्चन में। हरे को केसरिया कहते हैं, तो इज द करेक्ट आंसर केसरिया। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। यदि सफ़ेद को नीला कहा जाता है, नीले को लाल कहते हैं और लाल को पीला कहते हैं, पीले को हरा कहते हैं, हरे को काला कहते हैं, काले को बैंगनी कहते हैं और बैंगनी को नारंगी कहते हैं, तो मनुष्य के रक्त का रंग कौन सा होता है। मनुष्य के रक्त का रंग पूछा है, ना कि मनुष्य का रंग। कन्फ्यूज मत हो जाना यहाँ पर। मनुष्य के रक्त का रंग लाल होता है, तो लाल रंग को क्या कह रहा है, पीला कहते हैं। इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन पीला। पीला ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, पीला पीला इज द करेक्ट आंसर। अगर क्वेश्चन की बात करता हूँ और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। यदि संतरे को मक्खन कहते हैं, मक्खन को साबुन कहते हैं, साबुन को स्याही कहते हैं, स्याही को शहद कहते हैं, शहद को संतरा कहते हैं, निम्न से कपड़े धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। साबुन का किया जाता है प्रयोग, साबुन का करते हैं कपड़े धोने के लिए, और साबुन को कह रहा है स्याही, तो ये ऑप्शन आंसर होगा स्याही। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। यदि नीले का अर्थ होता है हरा, हरे का अर्थ होता है सफ़ेद, सफ़ेद का अर्थ होता है पीला, पीले का अर्थ होता है काला, काले का अर्थ होता है लाल, लाल का अर्थ होता है भूरा, तो दूध का रंग कौन सा होता है। दूध का रंग होता है सफ़ेद, सफ़ेद, सफ़ेद का अर्थ होता है पीला, पीला इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर बात करता हूँ, यदि काले का अर्थ होता है लाल, लाल का अर्थ होता है हरा, हरे का अर्थ होता है पीला, पीले का अर्थ होता है नीला, नीले का अर्थ होता है गुलाबी, गुलाबी का अर्थ होता है बैंगनी, तो मानव के रक्त का रंग कौन सा होता है, लाल। लाल की बात करता हूँ, लाल का अर्थ होता है हरा, हरा इज द करेक्ट आंसर। एक निश्चित कूट भाषा में ट्रैक को ट्रेन कहते हैं, ट्रेन को ट्रैक्टर कहते हैं, ट्रैक्टर को जहाज कहते हैं, जहाज को विमान कहते हैं, विमान को बुलडोजर कहते हैं, बुलडोजर को स्कूटर कहा जाता है, तो निम्न में से कौन उड़ सकता है। अगर बात करता हूँ तो हवाई जहाज उड़ता है। जहाज को क्या कह रहा है अगर बात करते हैं। ओके, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है यहाँ पर। हवाई जहाज नहीं दिया गया है। जहाज होता है जो कि समुद्र पर चलता है, शिप, समुद्रों में सी में चलता है, उसे बोलते हैं शिप, वो होता है जहाज। तो विमान उड़ता है क्या, विमान उड़ता है, तो विमान को यहाँ पर क्या बोल रहा है, बुलडोजर, बुलडोजर इज द करेक्ट ऑप्शन। निश्चित कूट भाषा में ट्रैक को ट्रेन कहते हैं, ट्रैक्टर को जहाज कहते हैं, जहाज को विमान कहते हैं, और विमान को बुलडोजर कहते हैं, तो बुलडोजर इज द करेक्ट ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा पानी में यात्रा कर सकता है। अगर पानी की यात्रा की बात करता हूँ तो जहाज पानी पर तैरता है, जहाज को इसमें विमान कहा गया है, तो जो जहाज को विमान कहा गया है, अगर देखता हूँ तो जहाज को कहा गया है विमान। कौन सा पानी में यात्रा कर सकता है, जहाज को विमान कहा गया है, तो विमान पानी में यात्रा कर सकता है। क्लियर यहाँ तक सभी को। अब बात करता हूँ टाइप सेकंड के क्वेश्चन आ गए हैं। टाइप फर्स्ट आपका कवर हो गया है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आसानी से कर देते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में रोड को URDG कहा गया है, लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में SWN को क्या लिखा जाएगा। अगर बात करता हूँ मैं यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ मैं भी। अगर बात करता हूँ इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है ये चेक करना है सबसे पहले। अगर बात करता हूँ R की वैल्यू कितना होता है 18 और U की वैल्यू होती है 21, कितना डिफरेंस है 3 का। अगर बात करता हूँ O 15 R 18, 3 की वैल्यू डिफरेंस।
A1 D4 3 का डिफरेंस, D4 G7 3 का डिफरेंस, तो SWAN यानी 3 का डिफरेंस, +3 करना है। S की वैल्यू होती है 19, क्लियर, S की वैल्यू होती है 19 स्वान। अगर बात करता हूँ +3 22, B से स्टार्ट होगा, एंड 14 14 3 17 की बात करता हूँ तो Q इज द करेक्ट आंसर। अगर बात करता हूँ W 23 +3 बराबर 26, A +3 बराबर D, यानी आपका आंसर होगा VZD DQ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, इसका करेक्ट आंसर बी। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। एक निश्चित कूट भाषा में अगर बात करते हैं फिश को EFRG लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में जंगल को क्या लिखेंगे? अगर बात करता हूँ EFGHI RSGH, -1 लॉजिक लगाया गया है। अगर चेक करते हैं आप तो -1 लॉजिक है। अगर बात करता हूँ -1 लॉजिक है, इसमें -1, इसमें -1, इसमें -1, इसमें भी -1 लॉजिक लगाया गया है। अगर बात करता हूँ उसी कूट भाषा में जंगल को क्या लिखेंगे, तो अगर बात करता हूँ E से पहले क्या आएगा D, तो ये ऑप्शन तो गलत है। अगर बात करता हूँ J से पहले क्या आएगा IJ, तो I ऑप्शन अब पहले या लास्ट में से होगा। अगर बात करता हूँ I के बाद J आता है, T के बाद U आता है, M के बाद N आता है, F के बाद G आता है, K के बाद L आता है, D के बाद E आता है, इसका करेक्ट ऑप्शन A, ऑप्शन A। अगर बात करता हूँ यदि एक निश्चित भाषा में मद्रास को NBSBT लिखा गया है, तो अगर बात करता हूँ इसमें +1 का लॉजिक लग रहा है, +1 यानी +1 का लॉजिक है, +1 का लॉजिक है। अगर बात करता हूँ तो क्या +1 का लॉजिक लगा है, यहाँ पर चेक करता हूँ तो अगर बात करता हूँ बॉम्बे में भी +1 का लॉजिक आप लगा सकते हो। तो B के बाद C आएगा, O के बाद M आएगा, O P आएगा, M के बाद N आएगा, B के बाद C आएगा, A के बाद B आएगा, भाई के बाद Z आएगा, CPNCBZ इसका करेक्ट ऑप्शन B। ओके, एक निश्चित पूर्व भाषा में अगर बात करता हूँ तो वेंचर को CUA लिखा गया है, तो उस सांकेतिक भाषा में पेंटर को क्या लिखेंगे? कुछ नहीं है, थोड़ा सा कन्फ्यूज किया गया है। अगर चेक करते हैं आप यहाँ पर, तो अगर बात करता हूँ ई से पहले अगर बात करता हूँ तो क्या वर्ड आएगा, ये पता है ना आपको? नहीं पता भैया, तो उसको ढूंढना पड़ेगा आपको, क्लियर। भी आपका 22 होता है, भी 22 होता है, C होता है 29, +7 का लॉजिक लगाया गया है, ठीक है। 22 3 25, 21 5 26, ओके, थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें, P - C -E -2 बात करता हूँ तो VU भी ZX, थोड़ा सा कंफ्यूज है इस क्वेश्चन में। अगर थोड़ा सा इसमें लॉजिक देखना है कौन सा, अगर बात करते हैं इसमें वेंचर को ये लिखा गया है, तो यहाँ पर अगर मैं लॉजिक लगाता हूँ, लॉजिक लगाने की कोशिश करता हूँ, तो देखो यहाँ पर E को यहाँ पर C लिखा गया है, पहले -2 किया गया है, फिर -1 किया गया है, ठीक है। अगर लास्ट के बड़ों की बात करता हूँ तो इसमें भी यही किया गया है, -1 किया गया है, पहले -2 किया गया है, फिर -1 किया गया है, क्लियर, लास्ट के शुरू स्टार्टिंग 2 लेटर में। तो अगर बात करता हूँ इसी प्रकार में पेंटर में, तो A से पहले भाई आएगा, कन्फर्म है, और P के बाद क्या है, P से पहले O आएगा, तो भाइयों, ये ऑप्शन तो क्रॉस ही हो गए आपके। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को। अगर लास्ट के 2 लेटरों की बात करता हूँ तो P आएगा, D आएगा, क्लियर है, क्योंकि अगर बात करता हूँ C के बाद D आने वाला है, Q से पहले P आता है। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ होगा। अब बात करता हूँ मैं, देखो यहाँ पर ऊपर एक लॉजिक दिया गया है, अगर बेंट T 4 नंबर पर दिया गया है जब Z 3 नंबर पर आ रहा है, तो यहाँ पर T 5 नंबर पर दिया गया है तो Z नहीं आने वाला है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन A, क्लियर। यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में रेल को KCTN लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में रीड को क्या लिखेंगे? ओके, रेल की बात करता हूँ तो JKL, ओके। अब यहाँ पर अगर आप लॉजिक लगाओगे तो देखो 18 -6 किया गया है, JK -7 +2
+2 + 9 ln। ओके, कुछ नहीं किया गया है, पहले आई को लिखा गया है यहाँ पर। देखो आप यहाँ पे चेक करोगे, IJK +2 क्लियर, +2 रेल +2 LMN +2, ऐसे लॉजिक लगाया गया है। पहले आई को, तो सबसे पहले ए को लिखेगा, सबसे पहले इसमें ए को लिखा जाएगा, ए की सी हो जाएगा, फिर ई की बात करता हूँ FG हो जाएगा, RST हो जाएगा, DEF हो जाएगा, CGTF है किसी ऑप्शन में, इधर करेक्ट आंसर बी। थोड़ा लॉजिक पहचानना है कि किस टाइप में लॉजिक दिया गया है, बस लॉजिक पहचान में आ जाता है तो आसानी से हो जाएगा। प्रोडक्शन की बात करता हूँ तो ये लिखा गया है प्रोडक्शन को, देखो पहले PQ -1 + P -1 +1 -1 का लॉजिक लगाया गया है यहाँ पर, ठीक है, +1 -1 +1 -1। अगर बात करता हूँ O के बाद, देखो लास्ट में जाता हूँ तो O के बाद P है और फिर उसके पहले N है, क्लियर, +1 -1, तो +1 -1। O की बात करता हूँ, O के बाद P होगा, कन्फर्म है, P से स्टार्टिंग होगा, MNO। लास्ट में क्या है, देखो यहाँ अगर बात करते हैं +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 MNO, लास्ट में O आएगा, P से स्टार्ट होगा, O पर ख़त्म होगा, ठीक है, ये तो क्रॉस हो गया ऑप्शन। अगर बात करता हूँ R से पहले क्या आएगा, PQR, Q आएगा, IJ DE MNO NO ST NO, ओके। बात करता हूँ MNO STU, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा, क्योंकि +1 -1 का लॉजिक है जो कि यहाँ पर गलत हो रहा है, ठीक है। देखो अगर बात करता हूँ P से पहले +1 फिर -1 +1 -1 +1 -1। अगर बात करता हूँ T के बाद अगर आना चाहिए तो U आना चाहिए ऑप्शन में, -1 होना चाहिए ना, लेकिन इसमें -1 नहीं है। देखो फिर NO के बाद U भी लिया है, T के बाद भी U ले लिया है, तो इज द करेक्ट आंसर E होगा। फिर बात करता हूँ जर्मिनेशन को इमिग्रेनोएट लिखा जाता है, कूट भाषा में स्टेब्लिश्ड को क्या लिखा जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, GHI, ओके हो जाएगा, कोई मिस्टेक नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाने की कोशिश करता हूँ मैं, GER गर्मिनेशन, IMG नहीं, ऐसे नहीं होगा, ग्रेन इमिग्रेन, ओके, पहले कहाँ से लिया गया है, IT TIA IMG। चलो ठीक है, एक इसमें लॉजिक लगता है, अगर आप चेक करोगे तो यही शब्द उसमें अक्षरों को उल्टा सीधा किया गया है। अगर बात करता हूँ गर्मिनेशन दिया गया है तो देखो इसमें क्या लिखा है, पहले IM लिखा गया है, यानी 5 प्लेस को पहले लिखा गया है, फिर 4 प्लेस को लिखा गया है। इसमें आप 5 प्लेस को चेक करोगे तो B है, फिर 4 प्लेस है, 4 प्लेस, यानी सबसे पहले लिखा जाएगा B, फिर लिखा जाएगा A, फिर लिखा जाएगा, अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर फर्स्ट लेटर यानी E, तो BAE ऑप्शन में है इन दोनों में, तो ये दोनों ऑप्शन ख़त्म, ओके। अगर बात करता हूँ देखो ES हो गया, N लास्ट में दिया गया है, और N इसमें कहाँ पर लिखा गया है, अगर बात करता हूँ तो आपका 1 2 3 4 5 लेटर पर दिया गया है। लास्ट में D की बात करता हूँ तो 1 2 3 4 5, इधर करेक्ट आंसर D। ओनली लॉजिक चेक करना है कौन सा लॉजिक दिया गया है। थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ मैं, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है तो थोड़ा लंबा खिंच जाता है, लॉजिक पहचानने में मिस्टेक हो जाती है, ऐसा ही है। ओके, अगर बात करता हूँ यहाँ पर C -1 किया गया है तो साफ साफ दिख रहा है आपको,
नहीं, यहाँ से नहीं, ये लॉजिक ऐसे बनाया गया है क्रिएटिव में से शॉर्ट किया गया है थोड़ा सा। आप चेक करो यहाँ पर देखो, ए के बी लिखा गया है, फिर डी से ए के बाद बी लिखा गया है, फिर +1 किया गया है, फिर -1 किया गया है, फिर प्लस RS +1 -1 +1 -1 +1 -1। इधर की बात करता हूँ टाइम की, ई के बाद +1 -1 +1 +1 IJ ST UV +1 -1 +1 -1 का किया गया है। तो अगर इसी तरह मैं चेक करता हूँ, अब इसमें ट्रायंगल की बात करता हूँ तो ट्रायंगल में B लिखा जाएगा, फिर -1 की बात करता हूँ तो GHI BH क्लियर है, ये दोनों ऑप्शन हट गए आपके। फिर अगर बात करता हूँ R के बाद S होगा, T के बाद भी S होगा क्लियर। फिर बात करता हूँ E के बाद F होगा, E के बाद F होगा, ठीक है F है। फिर बात करता हूँ तो L से पहले क्या आएगा, G के बाद H आएगा, M से पहले N। ओके, इधर ऑप्शन ए करेक्ट। अगर बात करता हूँ यहाँ पर गवर्नमेंट को BW लिखा गया है, कुछ नहीं है, इसमें भी शॉर्ट ट्रिक लगाई गई है। अगर आप चेक करोगे ए से आधा तोड़ लिया गया है, +1 का लॉजिक लगा रहा है। अगर चेक करते हो ए के बाद B आता है, B के बाद W आता है, O के बाद P आता है, C के बाद D आता है, T के बाद U आता है, N के बाद O आता है, E के बाद F आता है, L के बाद M आता है क्लियर। सिल्वर की बात करता हूँ तो L से स्टार्ट करेगा, L के बाद M आएगा, I के बाद J आएगा, S के बाद T आएगा, R के बाद, ठीक है। अगर बात करता हूँ R के बाद S, R के बाद S आएगा, तो S किस में, MJTS में। अगर बात करता हूँ तो ऑप्शन D इज द करेक्ट ऑप्शन। और I के बाद F आएगा, S के बाद T आना चाहिए भाई, B के बाद W आएगा, E के बाद F आएगा, सही है, इधर ऑप्शन D करेक्ट 9 का। 10वें क्वेश्चन की बात करता हूँ तो यहाँ पर देखो काइट्स को 2 लिखा गया है, क्यों? यहाँ पर देखो थोड़ा सा लॉजिक घुमाया गया है। अगर आप चेक करोगे तो इसमें ओनली वॉवल्स की जो संख्या दी गई है ना, वॉवल्स, उनकी गिनती की गई है। देखो काइट्स I और E 2 वॉवल्स हैं, M और D में O और A वॉवल्स हैं। अगर बात करता हूँ एयर में भी 2 वॉवल्स हैं, तो फिर संडे में भी 2 वॉवल्स ही होंगे, इधर करेक्ट ऑप्शन D। अगर बात करता हूँ जिप को 198 लिखा जाता है, जिप को 198 कैसे लिख रहा है ये चेक करना है, ठीक है। जड़ की वैल्यू 26 होती है, अगर आप चेक याद करोगे तो। I की वैल्यू 9 होती है, P की वैल्यू 16 होती है, ठीक है। अगर बात करता हूँ जेप 198 दर्शाता है, जेप 246 को दर्शाता है, तो मैप क्या दर्शाएगा? कोई इश्यू नहीं है, AP यहाँ पर पीछे है तो 46 कहीं पर ना कहीं पर मिस्टेक है। ओके, ZAP और ZIP। फिर यहाँ पर बात करता हूँ I की वैल्यू वही दे रहा है, I की वैल्यू 9 होती है, तो यहाँ पर 9 दी गई है, लेकिन यहाँ पर A की वैल्यू 4 दी गई है, तो थोड़ी सी कन्फ्यूज कर रही है आपको ये वैल्यू। A की वैल्यू 4 देकर यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया गया है। अगर बात करता हूँ Z26 6×9 की बात करता हूँ तो 9 छक्के 54, 9 दूनी 18, 5 23, ठीक है। छः 2 8 होते हैं, P 17 होती है, 7 1 8, 8 64 नंबर 72। कहाँ मिस्टेक हो रही है चेक करो राहुल। ओके, 26 × 9 × 16 नहीं है यार, ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ओके, हो सकता है कि 9 8 9 18 वैल्यू दे दी गई है टोटल, 7 1 8 और 8 16, 16 9 कितना होता है? 16 9
25 5 2 7, 9 8 17 1 18 8 1 9, 6 4 10 10 2 12 2 1 3। थोड़ा सा मेरे को लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है इसमें।